आत्माओं को लेकर लोग कई तरह की बातें करते हैं। उनमें से एक बात यह भी है, कहते हैं इंसान की जब अकाल मृत्यु होती है तब उस इंसान की रूह तब तक भटकती है जब तक वो अपना बदला न ले ले। विवेक और मिलिंद दोनों एक इवेंट कंपनी के मालिक हैं और आए दिन इनकी कंपनी अलग अलग शहरों में इवेंट करती रहती है। आज का इवेंट रायपुर में था। इवेंट खत्म करके हर बार की तरह विवेक और मिलिंद रायपुर के ही एक गेस्ट हाउस में रुक गए। मिलिंद और विवेक बातें करते हुए गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में बैठे थे। तभी मिलिंद ने कहा, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। मिलिंद को वॉशरूम गए हुए आधा घंटा हो चुका था, पर मिलिंद वापस नहीं आया। तो विवेक ने मिलिंद को कॉल लगाया तो फोन से एक अजीब सी कॉलर ट्यून सुनाई दी। नहीं भूलूंगी, हाय अलविदा तुझे। विवेक ये सुनकर डर गया और डाइनिंग रूम से भागता हुआ बाहर आया तो उसने एक आवाज सुनी, विवेक मैं यहाँ हूँ। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की सफेद कपड़ों में उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ी। ये देख विवेक चिल्लाते हुए भागते भागते रोड पर आया और उसी वक्त उस रोड से तेजी से गुजरते हुए ट्रक से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया। और तभी विवेक के कानों में एक आवाज गूंजी, कहा था ना नहीं भूलूंगी। लेकिन जब आंख खुली तो विवेक अस्पताल में था और मिलिंद उसके पास बैठा था। विवेक एक झटके से उठा और मिलिंद का गला दबाने लगा और गला दबाते हुए कहने लगा, बहुत ख्याल रखता है तू अपने फीमेल स्टाफ का। तूने और तेरे पार्टनर ने बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं ना बंद कमरों में। ये सुन मिलिंद घबरा गया। मिलिंद अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि विवेक ने कहा, आज हाथों में ताकत कम पड़ रही है। उस दिन तो बहुत ताकत से पत्थर मार के मेरी जान ले ली थी। घबराए हुए मिलिंद ने गला छुड़वाते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? और बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़वाया और गहरी सांस ली। तभी मिलिंद की नजर अस्पताल की दीवारों पर पड़ी जहां साफ साफ लिखा था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घबराया हुआ मिलिंद रूम के बाहर निकल ही रहा था कि उसने विवेक के रोने की आवाज सुनी। मिलिंद विवेक की ओर बढ़ा तो विवेक ने सामने की ओर उंगली दिखाई और विवेक के इशारे पर जब मिलिंद ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने खून से सने हुए कपड़े पहनी हुई एक रोती हुई लड़की खड़ी थी। ये सब देखकर घबराया हुआ मिलिंद जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ा तो रूम का दरवाजा बंद हो गया और रूम के दीवारों से खून आने लगा। रूम की लाइट ऑफ हो गई और अंधेरे में मिलिंद लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर भाग ही रहा था कि उसे हल्की सी रोशनी में एक चेहरा दिखा जो कि खून से लथपथ था, जख्मों से भरा हुआ था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा था। ये देख मिलिंद जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि तभी अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। मिलिंद ने एक गहरी सांस ली। तभी उसने देखा कि विवेक हवा में उल्टा लटका हुआ है और इससे पहले मिलिंद कुछ कर पाता कि किसी ने उसका पैर पकड़कर जोर से उसे जमीन पर पटका और मिलिंद जमीन पर गिर गया और दूसरे ही पल किसी ने मिलिंद को जमीन पर घसीटते हुए हवा में उछालते हुए दीवार पर पटका। जख्मी मिलिंद जमीन पर गिरा पड़ा था कि तभी विवेक ने अलमारी से कैंची निकाली और जोर जोर से मिलिंद के चेहरे पर मारते हुए कहने लगा, भूल गया रायपुर की इवेंट की वो रात जब तूने और तेरे पार्टनर ने इवेंट खत्म होने के बाद एक गेस्ट हाउस में मेरे साथ वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था और उसके बाद मेरे सर पर पत्थर मारकर मेरी जान ले ली थी। ये सुनकर मिलिंद गिड़गिड़ाने लगा, राधिका प्लीज, राधिका मुझे माफ कर दो राधिका। लेकिन विवेक मिलिंद के चेहरे और सर पर तब तक कैंची से वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और अब राधिका विवेक की तरफ गुस्से से घूर रही थी।
कि तभी विवेक हवा में उछलता हुआ जोर से दीवार पर टकरा कर नीचे गिरा और वही कैंची उड़ती हुई विवेक की तरफ बढ़ी और विवेक के चेहरे को चीरते हुए नीचे गिरा दिया। फिर विवेक का सर दीवार पर जोर जोर से पटका जाने लगा। विवेक खून से लथपथ चीखता जा रहा था, लेकिन विवेक का सर दीवार से तब तक टकराना बंद नहीं हुआ जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और इस तरह राधिका ने अपने साथ हुए उस रात के हादसे का बदला लिया।